Hello, good morning, students. Good morning, all of you. क्या मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? Yes. ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोई लास्ट क्लास में कोई अधूरा क्वेश्चन तो नहीं था? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, ये अपने आप को सबको म्यूट कर लीजिए अपने आप। नेक्स्ट मेथड हम बात करते हैं, सॉल्विंग ऑफ लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड, एक्सपेंशन के हिसाब से हम लोग अब क्या सॉल्व करेंगे, लिमिट्स को सॉल्व करेंगे। तो ये आप लोगों को स्पेशल सीरीज में, सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ाया जाता है। एक थ्योरम पढ़ाई जाती है, टेलर्स थ्योरम या फिर मैक्लॉरियन थ्योरम, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन जो कि डिफरेंशिएबल है उसका क्या निकाल लेते हैं, एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं भाई? एक्सपेंशन। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहला जो है हमको याद करना एक्सपेंशन। देखिए, याद तो आपको करना ही पड़ेगा, ये आप लोगों को 11th क्लास में भी बोला जाता है, और कि भाई ये एक्सपेंशन आप याद कर लीजिए, ये आपको भरपूर काम आने वाले हैं। करेक्ट। सो सबसे पहले बात करते हैं e की पावर x की। e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड अप टू इंफिनिटी। कहां से आया, क्यों आया? अगर कोई बच्चा इसको पहली बार पढ़ रहा है, मान लीजिए कि उसको स्पेशल सीक्वेंस या स्पेशल सीरीज वाला लेक्चर उसने 11th क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज में नहीं अटेंड किया है, तो फिर भी वो याद तो इसे करना ही पड़ेगा। चाहे समझ लोगे तो भी याद करना पड़ेगा, और नहीं समझोगे तो भी याद करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली तो हमें याद करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? कोई कहता है कि नहीं हम एग्जाम में निकाल लेंगे, हम वो वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा कुछ होता नहीं। मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब जो भी मैं एक्सपेंशन आपके समक्ष लिख रहा हूं, ये सारे एक्सपेंशन आपको रट्टा मारने हैं। सीधा सीधा बोल रहा हूं, ठीक है? रट्टा मार लीजिए, बहुत आसान है, रट्टा मारना इतना टफ नहीं है, ठीक है? अच्छा, इनके लिए, इन एक्सपेंशन के लिए मैं जो भी बात कर रहा हूं, इन्हीं के लिए कि x जो है वो किसको जाना चाहिए भाई? 0 को जाना चाहिए। बातें मत करिए प्लीज, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जब लिमिटिंग x टेंड्स टू 0 है तब हम लोग ये वाली डीलिंग करेंगे। करेक्ट। फिर दूसरा एक्सपेंशन हम लोग ले लेते हैं, e की पावर माइनस एक्स। तो जहां इसमें x है वहां x की जगह माइनस एक्स रख दें, तो ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। ठीक है? मतलब अगर पहले वाला याद है तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद है। x की जगह आपने क्या रख दिया? माइनस एक्स रख दिया। तो जिस पे भी ऑड पावर है वहां तो नेगेटिव आ जाएगा, और जिन पे इवन पावर है वहां पे पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। तीसरा, यहां पर हम लोग बात करते हैं तीसरा एक्सपेंशन की, और वो है साइन एक्स। साइन एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की 7 पावर बाई 7 फैक्टोरियल। इतना जरूरत भी नहीं है, आगे चलता जाएगा। इसी प्रकार किसका लिख लें भाई? 10x का लिख लें। सो 10x का, सॉरी 10x से पहले cos x का लिख लें भाई। cos x का जो शुरुआत होगा वो 1 से होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू दी पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, है ना? चलता जाएगा। मतलब अगर आप याद रखें तो इसके अंदर साइन एक्स
में ऊपर जितना पावर है उसी का फैक्टोरियल है, ऊपर जितना पावर उसी का उतना ही फैक्टोरियल है। यहां पर भी ऊपर जितना पावर है उसी का फैक्टोरियल है। तो याद रखना बहुत आसान है, इसमें ऑड पावर कवर कर रहा है, इसमें इवन पावर कवर कर रहा है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स का एक्सपेंशन भी याद रखना बहुत ही आसान है, इसके अंदर कोई बड़ी वाली चीज है नहीं। फिर पांचवा थोड़ा सा tan x का डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस सबका प्रूफ तो एक ही थ्योरम से होता है, ठीक है, वो टेलर्स थ्योरम बोलो चाहे मैक्लॉरियंस थ्योरम बोलो, लेकिन हमें, मैंने बोला कि ये एक्सपेंशन हमें एनी हाउ याद होने चाहिए। अगर मान लीजिए आप स्टैंडर्ड लिमिट से क्वेश्चन कई बार सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आपको अल्टीमेटली भैया कुछ तो रट्टा मार लो जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और मैं आपको ये बात बता दूं कि आगे आने वाला चैप्टर कंटिन्यूटी है, उसके अंदर भी आप एक्सपेंशन का तो इस्तेमाल करेंगे ना, तो लिमिट उसके लिए आना बहुत जरूरी है। और स्टैंडर्ड लिमिट्स का आना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके आगे आने वाले चैप्टर जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी है। सो डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर भी आपको लिमिट्स का नॉलेज अच्छा होना ही चाहिए। तो ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से जॉइंटेड है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सही है। सो ये हमने 10x का एक्सपेंशन लिख लेते हैं हम। 10x का एक्सपेंशन में हमारे पास आएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x की पावर 5 एंड अप टू सो ऑन। इतना सफिशिएंट है 10x के लिए भी। तो अभी तक हम लोगों ने कितने लिख लिए भाई? 5 एक्सपेंशन लिख लिए। कौन कहां से एक्सपेंशन आया वो भी अगर आप चाहो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, लेकिन पहले आप इनको जल्दी से कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये मैंने आपको बोला कि किसी भी कंडीशन में याद हो जाने चाहिए, मतलब मैंने कहा इन सब का रट्टा मार लो, रट्टा मारो, कुछ भी हो जाए इनका रट्टा मार लो। कहां से आया, क्यों आया, वो छोड़ दो, वो अगर चाहोगे रिसर्च करना चाहोगे तो वो भी हम कर देंगे, लेकिन भाई अल्टीमेटली हमें आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू वैसे तो मैक्लॉरियन थ्योरम और टेलर थ्योरम नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या करें, हम लोग तो 11th क्लास में पढ़ा देते हैं, तो यहां पर भी बता देते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन हमारा मेन एम चैप्टर लिमिट्स है, इसे जल्दी से आप उतार लीजिए। उतार लिया होगा। अच्छा, ये जितने भी मैंने लिखे इनमें x टेंड्स टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, मतलब इनका जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 की तरफ जाना चाहिए। ठीक है भाई। अब 5 के बाद छठा ले लिया हमने, 5 के बाद छठा ले लिया। 6 नंबर है ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिया तो ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, अल्टरनेट साइन चलता है, प्लस माइनस अगला प्लस, एक्स क्यूब बाई 3, इसमें फैक्टोरियल नहीं आता है, x4 बाई 4 एंड अप टू सो ऑन। इसी के पैरेलल अगर यहां 1 माइनस एक्स हो जाए, ln 1 माइनस एक्स, तो इसमें सारे नेगेटिव आएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस एक्स क्यूब बाई 3, माइनस x4 बाई 4 एंड अप टू सो ऑन। 7 के बाद 8 की बात कर लें। बोले साहब अगर ये तो ln है, ये तो क्या है साहब? ln है। अगर मान लीजिए log आ जाए, log, क्योंकि ln का बेस e होता है, तो log वाले का कैसे एक्सपेंशन करेंगे? तो मान लीजिए अगर ऐसा आ जाए log बेस a 1 प्लस एक्स, तो ऐसा नहीं कि इसका भी एक्सपेंशन और इसका एक्सपेंशन दोनों का सेम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले बेस क्या करेंगे? चेंज करेंगे। बेस कितना बनाएंगे? ई बनाएंगे, बना लीजिए। ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, और जो चाहिए वो लगा दो। क्या चाहिए? ई चाहिए। तो अब ऊपर वाला ln बन गया, तो दिस इज द बेस चेंज प्रॉपर्टी। 1 बाई ln a बाहर आ जाएगा, और उसके बाद ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन ऊपर लिखा हुआ है, जो कि x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 है, एंड माइनस x4 बाई 4 है, एंड अप टू सो ऑन। इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि भाई अगर कोई दूसरा बेस आ जाए अदर देन ई, तो पहले हम लोग बेस उसका क्या बनाएंगे? ई। और ई बेस बनाने का तरीका मैंने आपको बताया, बेस चेंज प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इज द डायलॉग फॉर बेस चेंज प्रॉपर्टी?
अगर आपको बेस चेंज नहीं करना आता है तो कक्षा 12 के इनिशियल लेक्चर्स में आप बेसिक्स में चले जाइए, वहां पे मिल जाए, या फिर 11th क्लास में आपको बेस चेंज करना सिखाया है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, 8 के बाद बात करते हैं 2 नंबर प्रॉपर्टी की। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, म्यूट करेंगे तो ज्यादा कंटेंट आएगा, ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, आप अपने डाउट्स अच्छे से पूछ पाएंगे। अपने आप को म्यूट करिए, जब भी आपको जरूरत पड़े तभी आप पूछें, ये मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। खैर, अगली बात करते हैं हम लोग। अगला इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सपेंशन लिखते हैं। अगला एक्सपेंशन, जैसे मैंने e की पावर x का लिखा था, वैसे ही a की पावर x का भी आ सकता है। तो a की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स ln a प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल ln a का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल ln a का क्यूब एंड अप टू 100। यहां पर बेस आपको पता है कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, ये बातें भी आपको शायद पता है, यस और नो। चलिए, अब एक आध एक्सपेंशन की और भी हमें जरूरत पड़ती है, तो ln का भी लिख लिया, a की पावर x का भी लिख लिया, वगैरह वगैरह। अब हमारे पास जो भी एक्सपेंशन आएगा वो हम लोग इनवर्स का लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा किसका लिख सकते हैं, इनवर्स का लिख सकते हैं। तो एक तो इनवर्स का खास जो आता है क्वेश्चंस में, वो tan इनवर्स x का आता है। वैसे अगर आप इनवर्स के अंदर एक्सपेंशन ना भी लिखें तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। करेक्ट, tan इनवर्स x का एक्सपेंशन लिख देते हैं। तो tan इनवर्स x का एक्सपेंशन अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास दिस इज x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, शायद इसमें नहीं आता है, करेक्ट, एंड प्लस एक्स क्यूब बाई एक्स 5 बाई 5 प्लस माइनस एंड दिस इज सो, करेक्ट। सो दिस इज x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 होता है, ये एक्सपेंशन होता है हमारे टाइम का, लेकिन हम इसके अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और लिख लेते हैं हम लोग साइन इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x का वैसे तो हम लोग यहीं पे इसको अगर हम लिख दें, रोक दें तो अच्छा है। सर आवाज नहीं आ रहा। वॉल्यूम नहीं आ रहा है सर आ रही है सर। अपने बेटा, यस सर। अपना थोड़ा इंटरनेट को सही करिए। मैं एक बार उपाध्याय का इंटरनेट सही नहीं है सर। इसका, मेरा नेट सही नहीं है? नहीं सर, उपाध्याय को। हाँ, ऐसा हो सकता है। और मेरा तो इंटरनेट ठीक लग रहा है। साइन Yes, sir. इनवर्स x का एक्सपेंशन होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 6 होता है, एंड 3 तक ही बहुत है, आगे चलने दीजिए, दैट सफिशिएंट। आगे आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, जितना याद रह जाए उतना सफिशिएंट है। ये हमारा एक्सपेंशन आ गया 11। ठीक है, 11 एक्सपेंशन तो हमारे पास ये मिल गए। तो इन सब के लिए मैंने क्या बोला कि x किसकी तरफ अप्रोच करना चाहिए, तो वो 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए इन सारे फॉर्मूलेज में। तो इन्हें आप उतार लीजिए जल्दी से, ये आपको याद हो जाना चाहिए, मतलब एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे ये आपको याद हो जाना चाहिए। हो गया भाई? एक आध एक्सपेंशन और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उसका भी रट्टा मार लें, लेकिन इन 11 एक्सपेंशन का तो प्लीज आप रट्टा मार ही लें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जिस बच्चे को वास्तव में लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग ये 11 तो रट्टा आप मार ही लो। ठीक है, मतलब रट्टा ही मार लो, कहां से आया, क्यों आया। मैं एक का कोई भी आप कहोगे उसका, एक जो भी आप कहोगे उसका मैं डेरिवेशन दे दूंगा। ठीक है, वैसे डेरिवेशन अगर आपको लेना है तो आप मतलब अपना 11th क्लास का सीक्वेंस एंड सीरीज को फॉलो करें। पीछे वाला छूट गल बटे है। क्या कह रहे हैं? सर ये सुनाई देगा ना, ये सब क्या कर रहे हैं। चावनी रखने, हाँ अनम्यूट कर दे। हो गया?
नेक्स्ट यस सर। 11 के बाद हम बात करते हैं 12 की। 12 नंबर की बात करते हैं। एक होता है हमारा बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन। 12 नंबर हम लेते हैं, अलग से लेते हैं इनको, नेक्स्ट एक्सपेंशन करके लिख देते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंशन में सबसे पहले बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन। बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन में आपको याद होगा कि जब आपको बायनोमियल थ्योरम पढ़ाया जाता है तो उसके अंदर लास्ट में एक एनी इंडेक्स के लिए फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। और बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन में फॉर एनी इंडेक्स का मतलब होता है बेटा पावर। तो यस 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड अप टू सो ऑन। लेकिन ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला वैलिड होता है जब आपका x लाई करना चाहिए -1 और 1 के बीच। दैट मीन्स इसको आप बुक्स में देखोगे, ये मॉड की प्रॉपर्टी है, मॉड x लेस देन कितना होना चाहिए 1। 1 इसके अंदर दूसरी बात ये है, फॉर हायर पावर या फिर हायर पावर इन दिस एक्सपेंशन we can neglect higher power। तो आपने कभी कभार देखा भी होगा, दैट इज 1 प्लस एक्स की पावर n को नियरली 1 प्लस एन एक्स भी लिख देते हैं। मतलब इसके आगे की जितने भी पावर्स हैं उनको हम लोगों ने क्या मान सकते हैं, हम लोग नेग्लेक्ट मान सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले को भी आप उतार लें। सर कल वाला क्वेश्चन सर। कौन बोल रहे हैं? सर शाश्वत। बेटा शाम की क्लास में जब आईटीएफ होगा तब पूछना, तब बता दूंगा डेफिनेटली। शाम को 9:15 पे क्लास है आईटीएफ का, उसी में आए, उसी में करेंगे सॉल्व। शाम को 9:15 की सर, रात में? मतलब शाम को मतलब रात में भाई। हाँ तुम्हारे फंडे हमेशा क्लियर रहते हैं, मतलब नहीं। इतना दिन बाद पकड़ाए हैं। अरे टेंशन मत लो यार, एक समय लिमिट चल रहा है, एक समय क्या चल रहा है, आईटीएफ चल रहा है, टेंशन मत लीजिए। In this expansion we can neglect higher power, that is 1 plus x की power n is nearly equals to 1 plus nx। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर है, एक और एक्सपेंशन हम लोग जनरली यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं भाई? नंबर दूसरा एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स का एक्सपेंशन भी आपको अगर याद है तो आपका कई बार, बहुत बार आपकी इज्जत बच जाती है। कई बार नहीं, ये मैक्सिमम याद हो ही जाना चाहिए। वैसे ये होता है e इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर माइनस 100। 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स का ये होता है। जैसे मान लीजिए कि ये फॉर्मूला, ये एक्सपेंशन याद कर लो भैया, मतलब रट्टा मार लो आप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये बाजार की आपको बहुत कम बुक्स में देखने को मिलेगा,
मार्केट की बहुत कम बुक्स में ये एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन अगर ये याद हो तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, ये क्वेश्चन लिया हमने। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई ये लिमिट्स किस फॉर्म में जा रही है, किस और जा रही है, मतलब फॉर्म, मतलब ये कह रहा हूं जब आप x 0 को जा रहा है तो ये भाई साहब किसको जा रहे हैं, 1 को जा रहे हैं। तो ये बंदा बेस जो है वो 1 को जा रहा है, और x 0 जा रहा है तो 1/0 ये भाई साहब किसको जा रहे हैं, इंफिनिटी को जा रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज द फॉर्म 1 टू द पावर इंफिनिटी। कॉमन भाषा में हम लोग इसको क्या लिखते हैं बाबा, 1 की पावर इंफिनिटी को जा रहा है। तो 1 की पावर इंफिनिटी के लिए तो मैंने लास्ट क्लास में एक लॉजिक भी बताया था आपको कि हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और अब देखिए इसको करने के दो तरीके, एक तरीका क्या है, एक तरीका क्या है कि भाई जैसे मान लीजिए हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं, राइट। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 मतलब बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन ये वाला एक्सपेंशन अगर किसी बड़े सवाल में अगर इनबिल्ट हो जाए तब आपको एक्सपेंशन अगर आपके पास है तो आपकी बहुत हद तक इज्जत बच जाएगी। तो क्या कहा मैंने, मेथड नंबर 1 कि भाई ये 1 की पावर इंफिनिटी है, तो मैंने कहा था कि भाई अगर ये 1 की पावर इंफिनिटी है और ये लिमिट सॉल्व करना है तो आप इसे ई में चढ़ा दें। याद करिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके अंदर ई में चढ़ा दिया आपने, पावर आगे आ जाएगी और बेस में से कितना घटा दो, 1। तो हमारे पास ये सवाल हम लोग सॉल्व कर भी चुके हैं इस टाइप का। सो पावर इज व्हाट, 1/x, और इधर बेस कितना है, 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 1 कैंसिल, x x कैंसिल, तो यहां पे तो x खत्म ही हो गया, तो a इसका वैल्यू कितना, 1, तो इसका आंसर कितना, e, इसका आंसर कितना, e। और अगर आप मेथड नंबर 2 से करना चाहें, दैट मीन्स यूजिंग एक्सपेंशन, यूजिंग एक्सपेंशन से अगर करना चाहें, सो दिस इज द लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x। तो व्हाट इज द एक्सपेंशन, द एक्सपेंशन इज दिस, सो लगाया लिमिट x टेंड्स टू 0 e इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर एंड अप सो ऑन। जब x 0 को जाएगा तो ये सारे टर्म आगे के क्या हो जाएंगे, 0, यहां पर मात्र क्या बच जाएगा, e, तो लिमिट का आंसर कितना, e। तो आप इस सवाल को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सो मेरी नजर में दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी नजर में, ठीक है, मतलब नॉट फॉर दिस क्वेश्चंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये एक्सपेंशन जनरली बच्चों को याद नहीं होता है, और आप में भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये फॉर्मूला या तो याद होगा या नहीं होगा, मे बी, आई डोंट नो। सो प्लीज इसे आप उतार लें। सर कल क्लास कितने बजे से है? कौन बोल रहे हैं, आर्या। क्या पूछ रहे हैं बेटा? सर कल क्लास कितने बजे से, 9 बजे से या फिर 8:15? कल शाम में बताया जाएगा। ठीक है सर। सर आज 2 क्लास है। 2 ले लेते हैं, तुम्हारी मर्जी हो तो। ठीक है सर। ठीक मर्जी है है सर। तुम्हारी? यस सर। अच्छा ठीक, क्लास लीजिए ना। क्या कह रहे हो? सर कह रहे हैं नहीं कि सर, क्लास एक ही क्लास लीजिए। नहीं सर, 2 लीजिए। नहीं सर, 2 क्लास लीजिए। सर एक ही सर। सर नहीं सर, 2। एक सर, एक ही 2 सर। सर। मैं सबको है ना सर 2 लीजिए। सर मैं ना सबको म्यूट कर दूंगा, समझ रहे हो? चलिए, नहीं मजाक नहीं चलेगा क्लास में, ये सुन लो आप, क्योंकि क्लास पब्लिश होती है और ये गलत है।
राइट। अब हम इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सो वी कैन टेक सम क्वेश्चंस ऑन इट। जैसे मान लीजिए पहला, अच्छा अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो ये भी मैं लिख देता हूं, एक छोटा सा नोट, और नोट करके लिख देते हैं। फॉर प्रूविंग all expansion we use Taylor's theorem या फिर मैक्लॉरियन थ्योरम। ये मैक्लॉरियन थ्योरम है कि एट x बराबर 0 के लिए डिफाइन होती है, बस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों के लिए। सो मैं यहां लिख देता हूं, लेट y बराबर fx इज एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन then we can expand fx बराबर f of 0 प्लस x f डैश 0 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0 अप टू सो ऑन। दिस इज कॉल्ड मैक्लॉरियन थ्योरम। ये मैक्लॉरियन थ्योरम है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल यही प्रूव कर लेते हैं हम। fx बराबर ले लिया हम लोगों ने क्या, sin x। तो सबसे पहले fx की जगह तो रख दिया sin x। f 0 चाहिए तो x बराबर 0 धर दिया तो 0 ही आ गया। फिर f डैश 0 चाहिए तो पहले डिफरेंशिएशन कीजिए, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब इसमें x बराबर 0 धर दीजिए तो ये वैल्यू आ गई 1। फिर f डबल डैश x निकालिए। जब आप f डबल डैश x निकालेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो f डबल डैश 0 का वैल्यू कितना, तो ये 0। फिर f ट्रिपल डैश x निकालिए तो ये माइनस cos x, सो f ट्रिपल डैश 0 का वैल्यू -1। एंड इस हिसाब से सारा आता जाएगा। ये सारे डाटा इस वाले एक्सपेंशन में रख दीजिए। तो यहां fx के बराबर कौन है, तो वो sin x है। बराबर fx बराबर कौन है, sin x। f ऑफ 0 का वैल्यू 0 तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर x लिखा ऐसा कैसा, f डैश 0 का वैल्यू कितना 1, तो 1। फिर आगे आएगा f डबल डैश 0 का वैल्यू कितना, तो ये 0, तो ये वाला टर्म 0। फिर f ट्रिपल डैश 0 का वैल्यू कितना -1, तो यहां -1 तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। तो ये बात प्रूफ हो जाती है sin x का एक्सपेंशन। अगली बात, नाउ वी टेक सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन expansion method. We take questions on expansion method. So पहला क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस 10x डिवाइडेड बाई x क्यूब। sin x माइनस 10x डिवाइडेड बाई x क्यूब।
सो डायरेक्टली आज हम मेथड पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन, तो हम इसको एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अच्छा, एक और बात कि डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर 3 है, तो ऊपर में 3 से बड़ी पावर तक एक्सपेंशन मत लिखो, ठीक है। तो क्या मिलेगा साहब, साइन एक्स का एक्सपेंशन बताइए। एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस और माइनस टेन एक्स का एक्सपेंशन बताइए। टेन एक्स का एक्सपेंशन हम लोग क्या लिखते हैं बताइए साहब, टेन एक्स का एक्सपेंशन कोई बताएगा? x प्लस एक्स क्यूब बाई 3। एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3, फैक्टोरियल नहीं आता है, करेक्ट? यस। और Yes, आगे सारे टर्म x के होंगे एंड डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। इफ यू सी हियर, इस x से x कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब यहां से कॉमन आ गया, तो इससे नीचे वाले से कट जाएगा, और ऊपर में आगे यहां भी x के टर्म होंगे, यहां भी x के टर्म होंगे, तो वो 0 हो जाएंगे, नीचे का x क्यूब खत्म हो जाएगा। तो यहां मिलेगा -1/3 फैक्टोरियल और माइनस ये 1/3। तो फैक्टोरियल तो सॉल्व करना सबको आता होगा, 1/6 माइनस 1/3, एंड व्हाट इज द आंसर? एलसीएम इज व्हाट, 6 माइनस 1 माइनस 2, आंसर -1/2, आंसर -1/2। हमारा आंसर आ गया -1/2 इज ए आंसर। तो इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन लिया हम लोगों ने, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4, डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4। आंसर बता दीजिए इसका जल्दी से, कौन बताएगा फटाफट? आई वांट आंसर, 30 सेकंड में मुझे इसका आंसर चाहिए। क्या करेंगे भाई? एक्सपेंशन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अच्छा, पहले ये चेक कर लिया करो कि 0/0 या इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं। जैसे हमारे पास 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना, उसी हिसाब से cos x का एक्सपेंशन लिखा हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर 4/4 so on divided by x to the power 4. If you see here, इस 1 से 1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो x की पावर 4 से कैंसिल, तो आंसर आ गया माइनस का 1/4 फैक्टोरियल। और माइनस का 1/4 फैक्टोरियल 1 4 थी 12 दूनी 24 माइनस 1/24, माइनस 1/24। Now we take next problem, जो कि कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा आपको। लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस tan इनवर्स x अपॉन x क्यूब, x माइनस x क्यूब, सॉरी x माइनस tan इनवर्स x अपॉन x क्यूब। देखिए, एक तरीका तो है मेथड नंबर 1, यूजिंग एक्सपेंशन। तो L स्टैंड फॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस tan इनवर्स x का एक्सपेंशन कितना बताइए? tan इनवर्स x का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाई 3। x माइनस एक्स क्यूब बाई कितना, 3 फैक्टोरियल या 3? 3। x की पावर 5 बाई कितना, 5? यस सर। बाई कितना x क्यूब?
So from here x cancel, x cube से x cube cancel, आंसर 1/3। ठीक है, इसका मेथड नंबर 2, अल्टरनेट मेथड। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। भाई जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है ना, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। मान लो किसी एक्सपेंशन याद ना हो, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो माना लेट tan इनवर्स x को मान लिया थीटा, tan इनवर्स x को थीटा मान लिया, तो x किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। तो थीटा किसका अप्रोच करेगा? वो भी 0 को। तो पूरी लिमिट थीटा में आ जाएगी। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं इस वाली कंडीशन से? x बराबर कितना? tan थीटा। x बराबर कितना? tan थीटा। तो मेरी नई लिमिट अब किस में चली जाएगी? मेरी नई लिमिट किस में चली जाएगी? थीटा में। तो L बराबर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। x की जगह मैंने क्या लिख दिया? tan थीटा। माइनस tan इनवर्स x की जगह क्या रख दिया मैंने? थीटा। डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है? tan थीटा की पावर 3। tan थीटा की पावर 3। अब भैया tan थीटा का एक्सपेंशन तो हमें याद रखना पड़ता है। अब मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, एक इंपॉर्टेंट बात। देखिए साहब, अगर थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यहां पर tan थीटा की पावर 3 है। तो tan थीटा गुणा tan थीटा गुणा tan थीटा। एक तरीका तो है कि tan थीटा का एक्सपेंशन लिख लें, तो वह जो कि कोई फायदा वाली बात नहीं है। फायदे वाली बात नहीं, तो मतलब कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहे हैं। करने को आप कर सकते हैं। मैंने कहा कि जब थीटा 0 को जा रहा है, तो इसका आर्ग्यूमेंट किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। तो tan थीटा को हम थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात। थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो tan थीटा का आर्ग्यूमेंट भी 0 को अप्रोच कर रहा है। और 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब 3 बंदे हैं वो 0 को अप्रोच कर रहे हैं। तो नियर बाई tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? थीटा। नीचे वाले की बात कर रहा हूं, क्योंकि 0 को गुणा 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तीनों थिंग्स प्रोडक्ट में। तो हमारा इस नीचे वाले tan थीटा क्यूब की जगह इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? थीटा क्यूब लिख सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बात लिखी है मैंने, बड़े बड़े सवाल में आप यूज कर सकते हैं। थीटा टेंड्स टू 0, tan थीटा माइनस थीटा अपॉन थीटा क्यूब। और tan थीटा का एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं, वो क्या होता है? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई कितना? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। tan थीटा का एक्सपेंशन बताइए। x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x5 तो बाई 3। फिर इतना ही लिखेंगे, प्लस माइनस थीटा बाई थीटा क्यूब। थीटा से थीटा गया, इस थीटा क्यूब से थीटा क्यूब गया, आंसर बोलिए 1/3। तो आप दोनों मेथड से किसी भी मेथड से सॉल्व करें, द आंसर विल बी 1/3। तो ये बात बड़ी काम की है। जब इसका आर्ग्यूमेंट 0 को अप्रोच कर रहा है, 3 tan थीटा है, मान लो tan थीटा की पावर 5 होती है, तो उसको भी हम लोग क्या लिख सकते थे? थीटा की पावर 5। इज इट क्लियर? तो इसे आप जल्दी से नोट करिए।